वायलेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। यहाँ पर आपको अगर ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर सेम आंसर लिखेंगे जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दिस क्वेश्चन विल बी कम फॉर अ लॉन्ग आंसर। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर के लिए आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर भी नॉर्मली अगर मैं देखूँ इंट्रो पार्ट के बाद आते हैं आपको कुछ 5 या 6 ही पॉइंट्स रहेंगे, तो 15 मार्क्स के लिए जो इनफ नहीं है। तो यहाँ पर अगेन यू विल स्टार्ट विद द ह्यूमन राइट्स इंट्रोडक्शन पार्ट। यू कैन स्टार्ट विद द ह्यूमन राइट्स इंट्रोडक्शन पार्ट हियर, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके आंसर को जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको बुक में भी लिख दिया जाए, तो आपको यहाँ पे खुद से आपके ओन नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे पेजेस को इस तरीके से रखा है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे आपको नोट्स लिखने ही पड़ेंगे, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेके रख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ वायलेशन। वायलेशन होता क्या है? वायलेशन क्या होता है? जब ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वायलेट किए जाते हैं, मतलब जो मेरी ह्यूमन राइट्स है या फिर जो आपकी ह्यूमन राइट्स है वो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो वो होता है वायलेशन। या फिर किसी वजह से, किसी पर्सन, किसी सोसाइटी, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की वजह से अगर आपको आपके ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो उसे कहते हैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जानते हैं कि अगर कोई चाइल्ड है, अगर उसकी एज 14 साल से कम है, तो 14 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यहाँ पे जॉब कराना या उनको जॉब पे रखना ये अलाउ नहीं होता, मतलब आप उनसे काम नहीं करा सकते, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि 14 इयर्स के कम बच्चों से चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उनका राइट क्या है? राइट टू एजुकेशन। बट यहाँ पर उनको राइट टू एजुकेशन के अलावा चाइल्ड लेबर जैसा काम करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर उस बच्चे के क्या हो रहे हैं? राइट्स वायलेट हो रहे हैं। हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ना चाहता हो, ही वांट्स टू डू स्टडी, बट यहाँ पर अगर उसके राइट्स नहीं किए जा रहे, अगर उसको स्टडी नहीं करने मिल रहा है बल्कि उससे काम करवाया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं राइट टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो वायलेशन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, मतलब किस किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, तो वो यहाँ पर हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल ग्रुप्स होते क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है? It is a group of persons or group of individual who needs a special care or support because of their age, their disabilities and risk of protection etc. तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिनको एक स्पेशल केयर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी एज की वजह से हो सकता है कि उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं या उनके राइट्स वायलेट हो जाते हैं, या डिसेबल होने की वजह से अगर कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है तो दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर फूड और क्लोथ्स एटसेट्रा। तो ये सब होते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स, दोज आर नीड्स अ प्रॉपर केयर एंड सपोर्ट। ओके, तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आए या फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स आए तो आपको सेम ही आंसर लिखना है, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं कि वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। Vulnerable group. Vulnerable group are those group sections of the society that experience economic and social backwardness and other forms of social exclusion as compared to the other जनरल पॉपुलेशन। मतलब दूसरे जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन्स, या फिर दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, या फिर यहाँ पर जो सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल होते हैं उनके साथ क्या होता है, काफ़ी उनके राइट्स जो है वायलेट किए जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप। मतलब दोज आर नीड्स अ स्पेशल केयर एंड सपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर एज, डिसेबिलिटीज एंड देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वल्नरेबल ग्रुप्स के कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स उसमें आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन्स आर कमिंग इन द वल्नरेबल ग्रुप्स। ऑन द टॉप विमेन्स आर कमिंग, सबसे टॉप पे अगर देखेंगे तो विमेन्स आती हैं। उनके बाद चिल्ड्रंस आते हैं, एल्डरली पीपल आते हैं जो काफ़ी
एज हो जाती है जिनकी, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो डिसेबल पर्सन होते हैं, माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, उसके बेस पे माइनॉरिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं, स्केड्यूल कास्ट्स, स्केड्यूल ट्राइब्स। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम जो है इस चैप्टर में, आपका जो मॉड्यूल 1 है वो टोटली बेस्ड करता है इन सब वल्नरेबल ग्रुप्स पे। तो हम एक एक का विमेन के क्या राइट्स होते हैं, कैसे वायलेट किए जाते हैं, कैसे रेड्रेस करना है, तो ये सब हम एक एक इंडिविजुअल लेवल पे आगे पढ़ेंगे। बट राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, the vulnerable groups are treated unfairly by the other member of the general society। जनरल सोसाइटी के अदर मेंबर्स होते हैं जो ऐसे vulnerable ग्रुप्स के साथ क्या करते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, दे आर ट्रीटेड दे अनफेयरली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉलोइंग आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब फॉर्म्स हमको पढ़ना है, मैंने पहले यहाँ पे vulnerable ग्रुप्स आपको बता दिए कि क्या क्या ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर है आपके फॉर्म्स। First form is discrimination, second form is deprivation, third form is exploitation, and the last form is neglect and violence. Okay, क्या होता है discrimination? आप जानते हैं कि what is discrimination? Discrimination क्या होता है? Discrimination refer to unjust and unequal treatment with the people of the society. सोसाइटी के लोगों के साथ, लिमिटेड कुछ लोग होते हैं जिनके साथ, या फिर डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के साथ अगर आप अनजस्ट ट्रीटमेंट करते हो, अनजस्टिस कर रहे हो, या इक्वालिटी नहीं कर रहे हो, बिकॉज इक्वालिटी इज अवर राइट्स, बट अगर हम उन्हें इक्वली अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना। ठीक है, अगर हम अनफेयर ट्रीट नहीं कर रहे, अनजस्टिस कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे, या फिर उनके साथ अगर आप सही भेदभाव सही से नहीं रह रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। आप देखते होंगे बहुत सारी मूवीज वगैरह में आपने देखा है, जब किसान या विलेज साइड का शो आता है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि बताया जाता है कि लैंडलॉर्ड्स या मनी लैंडर्स होते थे, वो क्या करते हैं, किसानों के साथ, फार्मर्स के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इन इंडिया many peoples are doing discrimination to the female child as compared to boy child। ओके, फीमेल्स एंड मेल्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या किया जाता है, मेल चाइल्ड्स जो होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, फीमेल्स के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और मेल चाइल्ड के साथ नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ है जहाँ पे अभी तक आप बहुत सारी मूवीज़ देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए कि जो फीमेल साइड जो होते हैं, फीमेल मेंबर्स जो होती हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है एज कम्पेयर टू मेल मेंबर्स। ओके, तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट। नोट्स देख लेते हैं। It refers to unjust or unequal treatment of different categories of people on the ground of race, caste, religion, age and gender and economic status and so on। मतलब बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि कास्ट, क्रीड वगैरह के बेसिस पे, लगान मूवी जैसा आपने देखा है कि वहाँ पे भी होता है कि जो एकदम बैकवर्ड पीपल्स होते थे उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बिहेव किया जाता था। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। मतलब people can discriminate the another people on the basis of their race, caste, religion, gender, age, economic status, social status. Okay, and the second one is deprivation. Deprivation, it refers to the lack of basic resources and facilities. डिप्रिवेशन जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, बेसिक जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, उनका नहीं मिलना, मतलब कमी रहना, तो उसे हम कहते हैं डिप्रिवेशन। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो एल्डर पर्सन होते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है, अगर कोई डिसेबल होता है या फिर कोई एक एज हो जाने के बाद एल्डर पर्सन होते हैं या डिसेबल पर्सन होते हैं, तो दे आर गेटिंग डिप्रिवेटेड ऑफ गुड्स एंड गुड फूड एंड क्लोथिंग एट्सेट्रा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एल्डर पर्सन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बहुत सारी फैमिलीज हैं इंडिया में आज भी जहाँ पे एल्डर पर्सन को क्या किया जाता है, डिप्रिवेट किया जाता है, या फिर डिसेबल पर्सन है तो उनको डिप्रिवेट किया जाता है। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं। इट रेफर्स टू लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज विच आर नेसेसरी फॉर प्लीजेंट लाइफ। एक्चुअली मतलब फूड अगर आप देखें या क्लोथिंग देखेंगे तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, सच एज इनफ मनी फॉर फूड।
Okay, clothing and shelter for good living conditions. Next है exploitation. What do you mean by exploitation? Exploitation होता क्या है? So exploitation, it is the one type of action, or we can say when the people are treating someone unfairly. अगर हम कोई person है किसी को unfairly treat कर रहा है, गलत तरीके से ट्रीट करना, या फिर इफ द पीपल आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर हम हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन लोगों के साथ कोई भी अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है एक्सप्लॉयटेशन. जैसे कि एक एग्जांपल, यहाँ पे 2 एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. एक तो एग्जांपल आपका वो हो जाएगा कि जैसे फार्मर्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फार्मर्स आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क इन द फार्म, बट एट लास्ट दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर वेजेस एंड द मनी एंड द proper goods also, because the landlords are exploiting them very badly. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको तमिल की मूवी का दे सकती हूँ. थेरी मूवी, आप विजय, एक्टर का नाम है विजय, इसकी थेरी मूवी देख सकते हैं. उसमें आप देख सकते हैं कि एक चाइल्ड होता है, मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, क्या करते हैं, बच्चों का अनड्यू एडवांटेज करते हैं. उसमें बहुत सारे गुन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ के, ठीक है. आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे विलेजेस में ऐसा होता था पहले कि बहुत सारे विलेजेस होते थे जहां पर बच्चों को, जहां पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, केयर नहीं करते थे, वहां से बच्चों को पकड़ लिया जाता था एंड देन फिर उनको विलेजेस से आउटसाइड एरिया में लाके फिर उनको बैगर्स बना दिया जाता था, बैगिंग के लिए उनको छोड़ दिया जाता है. तो वही एक एग्जाम्पल आप थेरी मूवी से ले सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्ली बताया गया है कि बच्चों से वो लोग बैगिंग करवाते हैं, बैग करवाते हैं, पैसे लेते हैं एंड देन फिर वो पैसों को वो अपने यूज के लिए करते हैं एंड बच्चों के साथ गलत किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो आप उस मूवी का एग्जाम्पल यहाँ पर प्रॉपर्ली देख सकते हैं फॉर एक्सप्लॉइटेशन पॉइंट के लिए, ठीक है. नेक्स्ट है, यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं. It refers to an action of treating someone unfairly in order to benefit from their own work. अपने own work के लिए, अपना own benefit के लिए आप ऐसे treat करते हैं. In other words, someone or group may take undue advantage of the weaker section of the society. Second last point is neglect. Neglect करना, जब आप केयर नहीं करते किसी चीज का तो उसे हम कहते हैं निग्लेक्ट करना. तो उसी तरीके से सोसाइटीज में भी अपर कास्ट के लोग लोअर कास्टर्स को क्या करते थे, निग्लेक्ट कर देते थे, उनको अटेंशन नहीं देना, लैक ऑफ केयर की वजह से ये निग्लेक्ट वाला पॉइंट आता है. तो इट रेफर्स टू अ लैक ऑफ केयर एंड अटेंशन टू सर्टन वीकर सेक्शन टू दी सोसाइटी. मतलब यही होता है कि अपर कास्ट के लोग जो लोअर कास्ट के लोगों को अच्छी प्रॉपर हेल्थ एंड केयर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज नहीं देते हैं, तो इसे हम कहते हैं विच आर कॉल्ड एज निग्लेक्ट. लास्ट पॉइंट इज वायलेंस. वायलेंस क्या होता है, तो ये एक हमारा फिजिकल फोर्स होता है, ये हमारा एक बिहेवियर होता है जिसमें वी आर शोइंग, इट्स अ वन टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज इन्वॉल्विंग अ फिजिकल फोर्स. आप इसमें फिजिकल फोर्स भी यूज करते हो, आपके बिहेवियर को दिखाते हो, जो फिजिकली फोर्स की तरफ से लोगों के लिए बहुत ही क्या होता है, डेंजरस होता है. Sometimes people are hurting someone, damage or destroy the property of someone or killing someone. Okay, तो ये these are the example of violence and it includes domestic violence, violence against women's, violence against migrants, जो माइग्रेट होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर रिसेंटली आपने देखा होगा तो माइग्रेट पर्पस के लिए जो लोग यहाँ से विलेजेस माइग्रेट हो रहे थे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जो क्लियर हुए नहीं है, बट स्टिल ये होता है वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट्स, वायलेंस अगेंस्ट दलित्स एंड सो ऑन. दलित्स क्या होते हैं, दलित्स जो है नॉर्मली द पीपल आर बिलोंगिंग फ्रॉम दी शेड्यूल कास्टेस कम्युनिटी. Okay, actually the word Dalit is come from the Sanskrit root which is dal only, and dal means, dal का मतलब होता है DAL. दल का मतलब होता है यहाँ पे दल का मतलब क्या होता है, संस्कृत रूट से वर्ड बना है, तो संस्कृत में दल का मतलब होता है ब्रोकन पीपल्स या बैकवर्ड पीपल, डाउनवर्ड पीपल्स, ऐसे लोगों को यहाँ पे दल कहा जाता है. तो एक्चुअली दे आर, ये जो पहले प्रीवियसली दे आर नोन एज अनटचेबल्स ऑल्सो. तो यहाँ पे ये वायलेंस होता है जिसमें दलित्स के लिए बहुत ही ज्यादा आता था पहले. अभी तो काफी यहाँ पर एडवांटेजेस उन्हें मिलते हैं, बट स्टिल यहाँ पर हमारे फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या वल्नरेबल ग्रुप्स,
ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया विद 5 पॉइंट्स एंड प्रॉपर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो 2 क्वेश्चन आज के हमारे इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। एक तो हमारा हो गया जो फर्स्ट हमने ह्यूमन राइट्स पढ़ा है विद क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड आप या फिर आपको क्वेश्चन आता है फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, तो आप यहाँ पे ये दोनों भी लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने आज जितना भी पढ़ा इसका रिविजन करेंगे एंड फिर उसके आगे हम स्केड्यूल कास्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।